Good morning, students. Hope you all are fine. Now, in the yesterday's class on WhatsApp group, I have posted some important questions of Euclid geometry. Now, first, let's discuss that. Hope you all have done. First, do it. Okay. Now, in the given figure, it is given that angle 1 is equal to angle 4 and angle 3 is equal to angle 2. So, by which Euclid axiom it can be shown if एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो आप कौन सी यूक्लिड की एग्जियम से ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा. नाउ वी नो डैट कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है. देन अब हमें पता है एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन डैट एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है. तो अगर 2 जो है वो 3 के इक्वल भी है तो 2 की जगह अगर हम 3 लिख दें एंड अगर 4 की जगह हम 1 लिख दें तो इट कैन बी प्रूव्ड. सो बाय विच एक्सियम? सो इट इज़ बाय एक्सियम 1, दैट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो इसमें हम ये लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 गिवन है एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है. प्रूफ करना है अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो प्रूफ करो कि एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा. तो ये भी गिवन ही है हमें कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है. लेट इट बी 1. ऑल्सो हमें और क्या गिवन है कि एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में एंगल 2 और 4 की वैल्यू पुट कर दें. 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3 और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1. सो या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. सो इट इज़ बाय यूजिंग axiom 1 that things which are equal to the same things are equal to one another. Now our second question was, in the given figure, if Q is a midpoint of PR and R is a midpoint of QS, then show that PQ equals to QR equals to RS equals to 1/3 PS. अगर Q जो है PQ का मिड पॉइंट है एंड R इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QS, देन वी हैव टू प्रूव दिस. ठीक है, हाउ विल राइट गिवन लिखेंगे Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ PR एंड R इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QS. वी हैव टू प्रूव PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू 1/3 PS. नाउ हाउ वी विल डू, सी हियर. अब अगर हम लिखते हैं इफ़ Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ PR, अगर Q जो है PR का मिड पॉइंट है, इसका मतलब PQ इक्वल्स टू QR होगा. इट मीन्स PQ इक्वल्स टू QR. अगर R मिड पॉइंट है QS का, इफ़ R इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QS तो QR इक्वल्स टू RS होगा. ठीक है, देन QR इक्वल्स टू RS होगा. सेकेंड, सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से कि PQ जो है वो QR के इक्वल है और QR जो RS के इक्वल है, तो इससे तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डैट PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS. दिस इज फ्रॉम axiom 1. axiom 1 क्या कहती है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सो दीज आर द सेम थिंग्स. PQ QR के इक्वल है और QR RS के इक्वल है. तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, हेयर PQ इज ऑल्सो इक्वल टू QR एंड RS इज ऑल्सो इक्वल टू QR. तो आर इक्वल टू वन अनदर. ऑल्सो वी नो कि PS जो पूरी लाइन है PS, ये कैसे बनेगी? PQ प्लस QR प्लस RS ऐसे बनेगी. ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? अब हमने हर जगह इसको PQ ही लिख दिया. PQ इसको भी PQ लिख सकते हैं बिकॉज QR भी PQ के इक्वल है, ऐसी RS भी PQ के इक्वल है. तो इससे ये हो जाएगा PS इक्वल्स टू 3PQ. देन PQ हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 PS. इट मीन्स ये सारे 1/3 PS के इक्वल है. सो वी कैन सी 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू 1/3 PS. हैंस प्रूफ्ड. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, state 5 postulates of Euclid. What are the 5 postulates given by the Euclid? तो वो हम लिख सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन इट, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसे. 5 postulates given by the Euclid.
what was that? So only we have to state, we don't have to explain in this question. So first postulate लिखेंगे, postulate 1, a straight line may be drawn from one point to any other point. कि एक straight line ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. सो इसमें सिर्फ आप ये फिगर बनाएंगे, 2 पॉइंट्स बना देंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, आप कोई भी लाइन मान लीजिए, ये पॉइंट सामने पी क्यू मान ली, तो एक ही लाइन इससे ड्रॉ होगी. सेकेंड इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. तो आप ऐसे बना सकते हैं एक लाइन और उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं. बस आप स्टेट करेंगे, वी डोंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन इन दिट. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Second one. Third is a circle can be drawn with any center and any radius. तो आप एक दो सर्कल बना के दिखा देंगे, एक छोटा एक बड़ा बना लीजिए. ठीक है. नाउ फोर्थ वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. जितने भी राइट एंगल्स होते हैं दैट आर इक्वल टू वन अनदर. तो अब राइट एंगल्स जहाँ जहाँ आते हैं आप स्क्वायर भी बना के दिखा सकते हैं, उसमें राइट एंगल शो कर सकते हैं. सो दीज आर द 4 postulates एंड द लास्ट postulate इज postulate 5. वो क्या कहती है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द 2 straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. तो आप ये फिगर बना के दिखा सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है आपको प्रोड्यूस करके दिखानी है, ओनली आप इतनी फिगर बना के दिखा सकते हैं यहाँ तक. ठीक है. सो आप ऐसे ही दिस वी हैव ऑलरेडी डन. तो आप ऐसे ही स्टेट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम. थ्योरम और एक्सियम में क्या रिलेशन है? तो एक्सियम्स क्या होती हैं? द assumptions यूज्ड इन मैथमेटिक्स विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर टर्म्ड एज एक्सियम्स. ठीक है. एंड थ्योरम्स क्या है? एंड थ्योरम्स इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट whose truth has been logically established using these axioms and postulates. तो axioms क्या होती हैं? वो assumptions होती हैं जो कि obvious universal truth होती हैं. ठीक है, जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. एंड जो थ्योरम्स होती हैं वो ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती हैं whose truth has been logically established. उनके ट्रूथ को हमें लॉजिकली इस्टेब्लिश करके दिखाना होता है यूजिंग दीज एक्सियम्स एंड postulates. Okay. Now question 5. This we have already done. If A, B and C are the 3 points on the line and B lies between A and C, then prove that AB equals to AB plus BC equals to AC. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन एज एग्जाम्पल 1 of NCERT chapter 5. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, you can see there. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day. From tomorrow we will be starting our next chapter, that is lines and angles. Be ready for it.